मैंने काम किया सर। आज एक डाकिया के बेटा को, पोस्टमैन के बेटा को टिकट देके सर, आप इसका संविधान सभा का तमाम जनता की तरफ से, नौजवान साथी की तरफ से मैं आपका पैर तो नहीं पैर तो नहीं छुइए। देख, जब आप एमएलए बनोगे तो आपको अपने पहले जनता के बारे में सोचना है। और आप देखना ये जो लोग हैं ये आपको अब विधानसभा में पहुंचाएंगे। आपके पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत की और अब आप यहां के एमएलए बनने जा रहे हो। जी, आज हमको जिंदगी में पहली बार जो है इतना बड़ा मंच में बोलने का मौका मिला है, जो आज तक सर को पता नहीं होगा कि सर किसको टिकट दिए हैं, शायद ये पता नहीं होगा। सर, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि आप पहले बोल चुके, आपके बाद ज्यादा टाइम हम नहीं दे सकेंगे, नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि आप एक इस कस्बा नगर परिषद में एक डाकिया के बेटा को, चिट्ठी बांटने वाले के बेटा को, पोस्टमैन का बेटा को आपने टिकट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। सर, जब हम माई भान योजना में जब हम काम करते थे सर, तो हमको जो सबको लोग, हमारे जितना शुभ चिंतक है सर, हमको सबको आके बोलते थे, आप ये क्या कांग्रेस में काम कर रहे हैं, आपको जो है लोग बोल रहा है कि मेरा ही काम कर रहा है। हमने उसको बोला कि हमारे राहुल सर का बयान है, बिहार का प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बयान है कि हमको बिहार में रेस का घोड़ा चाहिए, बारात का घोड़ा का जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं उन लोगों को बहुत समझाने का प्रयास किया और प्रयास करके मैंने अपना माई बहन योजना, हर घर झंडा अधिकार योजना, हर घर अधिकार योजना, सब में एक काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि यही सोच के स्टार्ट किया कि हम लोग का हदीस से, कुरान से साबित है सर कि जो किसान का खेत में मजदूरी करता है, उसका मजदूरी करने के बाद पसीना नहीं सूखे, उसको मजदूरी मिले, इसी यकीन के साथ भगवान और खुदा पर भरोसा करके मैंने काम किया सर। आज एक डाकिया के बेटा को, पोस्टमैन के बेटा को टिकट देके सर, आप इसका संविधान सभा का तमाम जनता की तरफ से, नौजवान साथी की तरफ से मैं आपका पैर तो नहीं पैर तो नहीं छुइए। देखिए, आप पोस्टमैन के बेटे हो और आपके पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत की और अब आप यहां के एमएलए बनने जा रहे हो। और जब आप एमएलए बनोगे तो आपको अपने पहले जनता के बारे में सोचना है। किसानों के बारे में, यहां के मजदूरों के बारे में। ये भैया लाइए, मखाना लाइए। ये यहां की मेहनत है, ये मेहनत का फल है। मगर इसके लिए जो ये काम करते हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलता। ये अमेरिका में बहुत महंगा बिकता है, मगर जो काम बिहार में इसके लिए लोग करते हैं, तालाब में जाके बीमार होके, उनको इसके लिए पैसा नहीं मिलता। और आपकी जिम्मेदारी होगी कि उनको इसका पूरा का पूरा फायदा, इसका पैसा मिले। और आप देखना ये जो लोग हैं ये आपको अब विधानसभा में पहुंचाएंगे। सर, धन्यवाद सर। 15 तारीख को सर मोदी जी का यहाँ प्रोग्राम था, एयरपोर्ट उद्घाटन था सर। हम 14 तारीख को 11 बजे फेसबुक लाइव आए थे सर। हम यही मखाना और जो है मक्का और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और किसान के लिए हाई डैम की व्यवस्था सर, उसी में हम 11 बजे लाइव आए थे। 15 तारीख को हमको 10 बजे वही लाइव के माध्यम से
हमको सर नजरबंद प्रशासन कर लिया। जब तक मोदी जी का प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ सर, हमको नजरबंद करके जो है 9 घंटा सर रखा। उस समय आधा घंटा के अंदर सर मोटा मोटी 15-20 हजार लोग थाने पहुंच गए थे सर। यही मखाना को लेके सर हम बात किए थे सर, लोगों का मुद्दा के लेकर। राहुल गांधी जिंदाबाद। ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें जनता को मालूम है, सब कुछ मालूम है। नरेंद्र मोदी क्या है सब कुछ मालूम है जनता को, ठीक है, शाबाश। आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी का जो पूर्णिया में आगमन हुआ है, पूर्णिया के धरती कस्बा और पूर्णिया के लिए हम बहुत बहुत आभार करते हैं और धन्यवाद देते हैं और सब लोगों से आग्रह करते हैं कि हाथ छाप पे वोट दे करके, और दोनों इरफान भाई और मेरे जैसे लोगों को यदि सिंबल मिला है तो हम लोगों का कोई ऊपर में जो कहते हैं गॉड फादर, राजनीति में कोई ऊपर बाप दादा, हम लोगों का कोई गॉड फादर नहीं था, MP MLA नहीं था। आज जननायक राहुल गांधी जी का देन है कि हम लोगों को सिंबल दिया गया है। तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि एक बार आप लोग जरूर आशीर्वाद देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भैया आशीर्वाद तो मिलेगा, मगर एक बात आप यहां की जनता को बताइए। पहली बात, सबसे पहला और सबसे जरूरी, जब आप MLA बनेंगे, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम आपका क्या होगा? आप जनता के लिए सबसे पहले क्या करोगे और सबसे जरूरी काम जो आप सबसे पहले सर, मैं जो बेटे के रूप में और भाई के रूप में विश्वास पे खड़ा उतरने का काम करूंगा। हर गरीब और हर भाई का जो घर परिवार को जो समस्या होगा उस पे मैं खड़ा रहने का काम करूंगा, उनके विश्वास पे खड़ा रहने का काम करूंगा सर। अच्छा, और दूसरी बात, ऐसा कोई काम जो आप कभी नहीं करोगे? मैं क्या आप कभी नहीं करने वाले? चाहे कुछ भी हो जाए वो आप कभी नहीं करोगे? मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूं, ईमानदारी के रास्ते पे चलूंगा सर। भगवान की सौगंध कहता हूं, और गरीब के लिए मैं किसी भी पत्थर से टकरा, किसी भी चट्टान से टकराने के लिए तैयार रहूंगा। गरीब का हमारा मान सम्मान पे, हमारे भाई बहन पे यदि मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगा तो किसी भी चट्टान से हम टकराने का काम करेंगे। धन्यवाद।